Hello everyone, welcome back. Now we are going to discuss about the primary sex organ in the case of the male reproductive system. Okay, in the case of the male reproductive system, the primary sex organ includes testis, scrotum and seminiferous tubules. ये तीन आपके पार्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आपके टेस्टिस के बारे में. एज वी नो दैट द टेस्टिस आर द वन पेयर ऑफ द मेल गोनाड्स. ये क्या होते हैं आपके, वन पेयर होते हैं. नंबर कितने होते हैं आपके, दे आर one pair in number and they are the male gonads. What is the meaning of the gonads? Gonads are the place where the formation of the gamete takes place. Because they are the male gonads, so these are the site where the male gametes or sperms formation takes place. Okay, a pair of testes is situated outside the abdominal cavity within the scrotum. It is very important point is that in the case of the male reproductive system, one pair of the testes are situated outside the abdominal cavity within the scrotum. आपने देखा होगा इन द केस ऑफ द फीमेल बॉडी द सेक्स ऑर्गन्स, द मेल सेक्स ऑर्गन, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरीज. क्या होते हैं आपके, वन पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं आपके. वो आपके बॉडी के अंदर यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ होते हैं, आपके अंदर होते हैं. लेकिन आपका जो मेल होता है, मेल के केस में क्या होता है, आपका जो वन पेयर ऑफ जो टेस्टिस हैं आपके, जो मेल गोनाड्स हैं आपके, वो आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ना होकर के कहाँ होते हैं आपके बाहर, आपका हैंगिंग पोर्शन में, हैंगिंग फॉर्म में क्या रहते हैं आपके, प्रेजेंट रहते हैं. ओके, दोनों लेग्स के बीच में. एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम सैक. किस में होते हैं आपके, स्क्रोटम सैक के अंदर होते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द टेस्टिस. सो ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, देयर शेप इज ओवल एंड मेजर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्या होता है आपकी लेंथ कितनी होती है आपकी, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है. ब्रेथ कितनी होती है आपकी, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, और जो थिकनेस होती है आपकी वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, थिकनेस यहाँ दिया नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ. जो आपका मेजरमेंट है 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ में कितना होगा आपका, 4 से 5 सेंटीमीटर. ब्रेथ में कितना होगा आपका, 2 to 3 सेंटीमीटर. और जो आपका थिकनेस होगा, थिकनेस कितना होता है आपका, 2 to 4 सेंटीमीटर. यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस. ठीक है, थिक कितने होते हैं आपके, 2 to 4 सेंटीमीटर थिक होते हैं. दीज आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिड कॉर्ड्स. ये आपके स्पर्मेटिड कॉर्ड की हेल्प से क्या होते हैं आपके स्क्रोटम में क्या रहते हैं आपके, सस्पेंडेड रहते हैं. अगर हम बात करें किसकी, आपकी टेस्टिस की प्रोटेक्टिव कवरिंग की, तो क्या होता है आपका, इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है आपका, ट्यूनिकी बोला जाता है. ठीक है, ट्यूनिकी बोला जाता है इसके प्रोटेक्टिव कोट को. तो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट कोट की बात करेंगे, जैसा कि आपकी बुक में दिया है, एक ही के बारे में दिया है. The outermost covering of the testis is formed of a dense fibrous membrane. किससे मिलकर के बना होता है आपका, dense fibrous membrane से मिलकर के बना होता है. And it is known as the tunica albuginea. इसको क्या बोला जाता है आपका, tunica albuginea. मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेक्टिव कोड होती है उनको आपका एक साथ में क्या बोलते हैं आपका, ट्यूनिकी बोलते हैं. तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी प्रोटेक्टिव, उसको क्या बोला जाता है आपका, ट्यूनिका एल्बुगिनिया बोला जाता है. विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड which is produced inside the testis as a fibrous septa. वो आपका fibrous septa के फॉर्म में क्या होता है आपका, प्रोड्यूस्ड होता है आपका इनसाइड कहाँ, आपके टेस्टिस के अंदर की ओर. ओके, एंड important point is that each testis is divided into 200 to 300 compartment और these compartment are known as the lobules. क्या होता है आपका, हर एक टेस्टिस आपका 200 से लेकर के आपके 300 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है. एंड these compartment are known as the testicular lobules. इनको क्या बोला जाता है आपका, testicular lobules बोला जाता है. एंड each lobule contain 1 to 3 highly convoluted means coiled. Okay, coiled tubules and these tubules are known as the seminiferous tubules. इनको आपका seminiferous tubules बोला जाता है. and the seminiferous tubules are the site for the स्पर्मेटोजेनेसिस. यही आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के क्या होते हैं आपके साइट होते हैं. इसके अलावा इन कंपार्टमेंट में और क्या होता है आपका, ब्लड वेसल्स आर देयर, नर्व्स एम्बेडेड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड वेसल्स होना जरूरी है क्योंकि आपका नरिशमेंट चाहिए, आपका नर्व्स होनी जरूरी है क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. तो ये हो गया आपका टेस्टिस के बारे में. इसके अलावा हम और आपके इंपॉर्टेंट इसके बारे में जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं. एज वी नो दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज द ट्यूनिका एल्बुगिनिया. ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लाइनिंग की, द लाइनिंग ऑफ द कोट इज नोन एज द ट्यूनिका वेस्कुलरिस. इसकी जो लाइनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है आपका, ट्यूनिका वेस्कुलरिस बोला जाता है. विच कंटेन द ब्लड वेसल, जिसमें आपका अबंडेंट अमाउंट में क्या होंगे आपके ब्लड वेसल्स होंगे, किसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे आपके, एम्बेडेड रहेंगे. एंड आउटसाइड द ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ट्यूनिका एल्बुगिनिया के जो आउटसाइड होता है आपका एक विस्सर लेयर पाई जाती है.
ट्यूनिका एल्बुगिनिया के आउटसाइड क्या होती है आपकी एक विस्टरल लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसको क्या बोलते हैं आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। एंड दिस ट्यूनिका वेजिनेलिस इज द फैट लेयर। ये क्या होती है आपकी फैट लेयर होती है। और ऑब्वियसली अगर ये आपका फैट लेयर है तो क्या करेगा आपका प्रोटेक्शन क्या करेगा आपका प्रोवाइड करेगा किसको आपका टेस्टिस को। तो आउटर मोस्ट कवरिंग आपका ट्यूनिका एल्बुगिनिया हो गया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया की जो लाइनिंग होगी उसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलेंगे। ट्यूनिका वेजिनेलिस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द ट्यूनिका वेस्कुलोरोसा होगा आपका। ट्यूनिका जो वेस्कुलोरोसा होगा वो क्या कंटेन करेगा आपका लार्ज अमाउंट में क्या कंटेन करेगा आपका ब्लड वेसल्स कंटेन करेगा। और जो आपकी इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्बुगिनिया की जो आपके बाहर एक आपका विस्लर लेयर होती है उसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। और जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है वो आपकी एक फैट लेयर है और जो फैट लेयर है वो क्या करेगी आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसको आपका टेस्टिस को। तो ये आपका टेस्टिस के बारे में हो गया। ठीक है, 200 से 300 आपके लोब्यूल्स होते हैं जिनमें आपके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। 1 to 3 आपकी हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। दिस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर नोन एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोला जाता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आल्सो नोन एज द क्रिप्ट्स। इनको आपका क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन विच ऑन द इनर साइड बिकम स्ट्रेट एंड कॉल्ड द ट्यूबुली रेक्टी। पहले तो क्या होगा आपका इनको हम क्रिप्ट्स भी बोल सकते हैं जो पहले तो आपकी थोड़ी सी स्ट्रेट होंगी लेकिन जैसे अंदर जाएंगी वैसे क्या हो जाएंगी आपका हाईली क्या हो जाएंगी आपकी कॉइल्ड हो जाएंगी तब इनको ट्यूबुली रेक्टी बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा स्क्रोटम है। स्क्रोटम के बारे में वैसे हमने डिस्कस कर लिया है। स्क्रोटम इज द पॉच लाइक स्ट्रक्चर इन विच द टेस्टिस आर प्रेजेंट। ये क्या होते हैं आपके पॉच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपके टेस्टिस क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। An important point is that it is a pot-like structure of the pigmented skin arising from the lower abdominal wall and hanging between the legs. Because the testes are present in the hanging portion, तो ये आपके जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके स्क्रोटम के। तो स्क्रोटम भी आपका हैंगिंग पोर्शन में ही होगा आपका। एंड इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वॉल। क्योंकि आपको पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में ना होकर के उसके बाहर होते हैं। तो जो लोअर एब्डोमिनल वॉल है वही आपका आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है आपका स्क्रोटम में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, स्क्रोटम कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि क्या होता है आपका जो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम क्या करता है आपका इट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड द टेम्परेचर लेस देन द एब्डोमिनल कैविटी। बिकॉज at the temperature of the abdominal cavity the enzymes which taking participate in the process of the spermatogenesis are not active. एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होगा उस पर वो आपके एंजाइम्स आपके एक्टिव नहीं होते हैं तो आपकी क्या होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आपकी सक्सीड नहीं हो पाएगी। तो जब आपका टेम्परेचर आपका एब्डोमिनल कैविटी से आपका कुछ कम होगा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जब आप कम होगा तब जाकर के आपके जो एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव होंगे। तो इसके लिए जो स्क्रोटम होता है वो ऑलवेज क्या करता है आपका एब्डोमिनल कैविटी से आपका कुछ लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है आपका टेस्टिस को। जब लोअर टेम्परेचर आपका प्रोवाइड होगा एट दैट टाइम व्हाट हैपन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस विल स्टार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। इट इज़ डिवाइडेड इंटरनली। देखो एक्सटर्नली तो हमें उसका डिवीजन नहीं दिखता है, एक आपका रेफी टाइप का एक मार्क दिखाई देता है आपका अगर हम आउटर साइड से देखें। बट इंटरनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स राइट एंड लेफ्ट। क्यों होगा आप? क्योंकि 2 टेस्टिस होते हैं आपके, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। राइट में आपका राइट टेस्टिस होगा, लेफ्ट में आपका लेफ्ट टेस्टिस होगा। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनली आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट एंड राइट में किससे डिवाइडेड होता है आपका स्क्रोटम सैक बोले जाएंगे इनको। जो आपका डिवीजन होगा उसे बाय द मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम स्क्रोटा। किसके थ्रू? आपका सेप्टम स्क्रोटा के थ्रू क्या होगा आपका 2 पार्ट्स में राइट एंड लेफ्ट में क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। इन लाइट और दैट पार्टीशन को क्या बोलेंगे आपका स्क्रोटल सैक बोला जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया आपका स्क्रोटम के बारे में। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका इनिशियली द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो इनिशियली क्या होता है आपका टेस्टिस ऑलवेज आपका एब्डोमिनल कैविटी में ही क्या रहते हैं आपके प्रेजेंट रहते हैं। बट ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ द डेवलपमेंट जैसे आपका प्रेगनेंसी का 7 मंथ स्टार्ट होता है वैसे क्या होते हैं दिस टेस्टिस कम इनटू द स्क्रोटम। या आपके जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में क्या कर जाते हैं आपके डिसेंड कर जाते हैं इन लिंगुअल कैनाल के थ्रू। किसके थ्रू? आपका लिंगुअल कैनाल होता है उसके थ्रू क्या कर जाएंगे आपका इसमें क्या कर जाएंगे आपका एंटर कर जाएंगे इनिशियली। यानी कि 6 मंथ तक वो आपका किस में होंगे एब्डोमिनल कैविटी में। यानी कि जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है वहीं प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका 7th मंथ स्टार्ट होगा वहाँ से क्या कर जाएंगे आपका मूव कर जाएंगे कहाँ आपका स्क्रोटम सैक में। तो ये स्क्रोटम के बारे में हो गया।
नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ द टेस्टिस. वी कैन सी दैट दीज आर द चैम्बर्स. जो ये चैम्बर हैं, दीज चैम्बर आर नोन एज द टेस्टिकुलर लोक्यूल्स. और इनसाइड द चैम्बर वी कैन सी दैट 1 और 3, 1 2 3 आपके ये आपके कॉन्वुलेटेड आपके ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये आपके सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं आपके. एंड दिस इज द रेड टेस्टिस. ये आपका रेड टेस्टिस है. यहाँ पर आपका रेड टेस्टिस क्या होता है, आपका जो नेटवर्क होता है आपका किसका, आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनका जो नेटवर्क होता है ये आपका एक साथ क्या होता है, आपका ओपन होता है. जहाँ पर को उस पोर्शन को क्या बोला जाता है, आपका रेड टेस्टिस बोला जाएगा. यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन रेड टेस्टिस होगा, ये रेड टेस्टिस होगा आपका, जहाँ से ये ओपन हो रहे हैं. ठीक है, ये रेड टेस्टिस हो गया आपका. ये सारे फिर जब आपके कॉइल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर, एक आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, आपका वासा इफ्रेंशिया. वासा इफ्रेंशिया किस में ओपन होता है, आपका एपिडायडाइमिस में. ये आपका एपिडायडाइमिस है. एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द एपिडायडाइमिस इज नोन एज द वासा डिफरेंशिया. ये आपका क्लियर हो गया. आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज द ट्यूनिका वेजिनेलिस. ये आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस है. आपको पता है ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया आपकी आउटर मोस्ट लेयर हो गई. ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. ये आपके सेमिनिफेरस के हैं, आपके ट्यूब्यूल्स हैं. तो ये टीएस ऑफ टेस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगे की स्टडी के लिए भी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एज वी नो दैट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस. व्हाई दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस? बिकॉज इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स टेक्स प्लेस. इसमें क्या होता है, आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है आपका. एंड ईच ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड by two types of the highly specialized cells, and these cells are the Sertoli cells and the male germ cells. क्या होता है, आपका जो ट्यूब्यूल्स होते हैं आपके, वो इनर साइड में आपका दो टाइप की सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल आर नोन एज द सर्टोली सेल और नर्स सेल्स, एंड द सेकेंड आर नोन एज द मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया. What is the function of these cells? The Sertoli cells provide the nourishment to the developing spermatogonia, या आपके जो भी आपके स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, इनके डेवलपमेंट में क्या करेगा, आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. एंड द मेल जर्म सेल्स यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, दे विल अंडरगो म्योसिस डिवीजन एंड फॉर्म द स्पर्मेटोसाइट एंड फॉर्म द स्पर्म्स. यानी कि ये किसका, स्पर्मेटोजोआ का या स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे. तो फंक्शन क्लियर हो गया. सर्टोली सेल्स आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो मेल जर्म सेल्स हैं वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगी, आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगी, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ दिया है आपका सर्टोली सेल्स आर टॉल पिरामिडल सेल्स विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स. जो आपका डेवलपिंग जर्म सेल्स हैं इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. और जर्म सेल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डिवाइड बाय द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल. ठीक है, फिर वो 2 डॉटर सेल आपकी क्या होंगी, आपकी अंडर फिर डिवीजन में जाएंगी आपकी सेकंड मियोसिस में. ठीक है, सेकंड मियोसिस से फिर क्या होगा, आपकी 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगी, और फिर वो क्या कहलाएंगे, आपके स्पर्मेटोजोआ कहलाएंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो आपका चैम्बर होते हैं आपके, जो हमने अभी बात की आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात की, उसके अंदर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर. एंड द स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में जो भी स्पेस होगा, दिस स्पेस कंटेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स. इसमें आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी ऑब्वियसली, बिकॉज दे प्रोवाइड द नरिशमेंट, यानी कि जो भी होगा आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी. ठीक है, तो ये कह रहा है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड मासेस ऑफ द सेल्स. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपकी जो सर्टोली सेल्स हो गई और जो आपका जर्म सेल्स हो गई, वो तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो आपका स्पेस है, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस, उस स्पेस में क्या होता है, आपका कुछ स्पेशलाइज्ड आपकी सेल्स पाई जाती हैं. एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स और द लैडिंग सेल्स. इनको क्या बोला जाता है, आपका लैडिक सेल्स बोला जाता है. एंड दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूसेज द मेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज द एंड्रोजन. इनका फंक्शन क्या होता है, आपका मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करना होता है, जिसको क्या बोला जाता है, आपका एंड्रोजन बोला जाता है. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका. ठीक है, तो ये यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो एरिया है, इस एरिया में क्या होंगी, आपकी लैडिंग सेल्स पाई जाएंगी. और ये लैडिंग सेल्स क्या करेंगी, आपका एंड्रोजन हार्मोन के सेक्रेशन में क्या करेंगी, आपका हेल्प करेंगी, यानी कि उसका सेक्रेशन करेंगी. एंड यू नो दैट एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब अगर हम बात कर लें किसकी, आपकी सर्टोली सेल्स के अदर फंक्शन की, तो जो सर्टोली सेल्स होती हैं, एक तो ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कर ही रही हैं आपका. एंड द सेकंड फंक्शन इज दैट दे सेक्रेट द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका इंटरस्टिशियल या लैडिक सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं. और एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, आपका सर्टोली सेल्स कर रही हैं. ठीक है, दैट ये क्या करेंगी, आपका
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या करती हैं आपका, कंसंट्रेट करती हैं आपका, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस में। और इसके अलावा आपका ये इनहिबिन प्रोटीन का भी क्या कर सकते हैं आपका, सेक्रेशन करती हैं। सर्टोली सेल्स का फंक्शन केवल आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करने का नहीं है, ये किसको प्रोवाइड कर रही हैं आपका, एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, और जो किस में हेल्प करेगा आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ ये आपका एक और का फॉर्मेशन कर रही है जिसका नाम क्या है आपका, इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन क्या करता है आपका, एफएसएस को क्या करके, सेक्रेशन को क्या कर देता है आपका, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जब वो इनहिबिट करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगी आपका, उसका रेगुलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि आपका एक बार आपकी सेल्स आपकी एक्टिवेट हो गई तो जब तक वो आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं कर लेती तब तक वो क्या करेगा, उसको एफएसएच हार्मोन को आपका सप्रेस करेगा ताकि आगे की प्रोसेस क्या हो जाए आपकी, रुक जाए, यानी कि दोबारा से जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो रुक जाए आपकी एक के कंप्लीट होने से पहले तक। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके फंक्शन के बारे में बात हो गई। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये आपका एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ये वासा फ्रेंशिया हो गया, दैट इज द एपिडाइडेमिस, और ये क्या हो गया आपका, वासा फ्रेंशिया हो गया, और ये आपका रेड टेस्टिस हो गया, ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं आपकी। ठीक है, ये आपका ट्यूनिका वेजिनेलिस हो गया, ये ट्यूनिका आपका एल्बुगिनिया हो गया आपका। ठीक है, ये सारे आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से रीड कर लेना, आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपका सेकेंडरी जो आपके क्या है आपका मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। ठीक है।